जब आप प्रवचन सुनेंगे, उस प्रवचन में एक जिनवाणी का एक सूत्र भी आपके जीवन में आ गया और उसके आत्मसात कर लिया, तो हमारा आना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। सुनना केवल सुनना नहीं, सुनना कानों से नहीं, देखना आंखों से नहीं। ये पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, ये बाहर का संसार है। भीतर का संसार है। जो आंखें बाहर देखती हैं वो भीतर भी देखती हैं। जो कान बाहर सुनते हैं भीतर भी आवाज़ सुनाई देती है। जो सुगंध नासिका लेती है वो भीतर भी जाती है। जो जिह्वा रस लेती है वो भीतर का भी रस है। तो पांचों इंद्रियों जब बाहर की ओर जाती हैं तो बाहर का संसार निर्माण होता, और पांचों इंद्रियां, छठा मन जब अपने में समाहित हो जाता है तो फिर प्रभु का साम्राज्य प्रकट हो जाता है। प्रभु महावीर की वाणी का एक वचन, जेगं जानाई से सबं जाना। जो एक को जान लेता है वो सब जान लेता है। एक का जानने का मतलब आप जानते हैं किसको कहते हैं? महावीर। और 12.5 वर्ष तक महावीर ने एक आत्मा को ही जानने का पुरुषार्थ किया। जानने का मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, बोला नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। उस आत्म तत्व को आत्मसात करते रहे, आत्मसात करते रहे, और देह से मोहनीय कर्म को तोड़ते चले गए और अपने भीतर आत्मा के गुणों को प्रकट करते चले गए। ये साधना के सूत्र हैं। जब आप साधना करोगे तो आपको समझ में एक सूत्र भी मेरे जीवन में और आपके जीवन में आ गया। जीसस भी यही बात कहते हैं, फर्स्ट ye shall seek the kingdom of God, all else shall be added unto you. First ye shall seek the kingdom of God, all else shall be added unto you. पहले प्रभु का राज्य प्राप्त कर लो, फिर अपने आप आ जाएगा प्रभु का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। वही महावीर कहते हैं, जेगं जाना इसे सब मंग जाना। जिसने एक को जान लिया सब जान ले। पर एक को जानना जन्मों जन्म लग जाते हैं। जो एक को जान लेता है वो सबको जानने का मतलब वो आत्मसात कर लेता है, अनुभव कर लेता है, अनुभव कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। तो हम कैसे उस आत्मा को जानने का प्रयास करें? इसके लिए जो अभी आपको मुनि जी ने, युवाचार्य जी ने, हम सब ने कहा है कि ध्यान शिविर 29 का जो लगेगा, एक ध्यान शिविर चतुर्मास की शुरुआत में पूरे उदयपुर के सभी संघों के लोग, भाई बहन, परिवार के साथ आइए। 6 घंटे का बेसिक ध्यान शिविर, उसमें आपको हल्की सी झलक मिलेगी, हल्की सी झलक कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, और मैं और पर का क्या संबंध है। मंगल मैत्री का अभ्यास होगा, योग निद्रा होगी, इसमें से आपकी भूमिका बनेगी। उसके बाद फिर आगे 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन के शिविर। ये आपको आत्मा को जानने का अभ्यास होगा। यदि इसको नहीं जाना तो आप धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। यदि आपने आत्म तत्व को नहीं जाना, आत्म तत्व को जानना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, जीते हैं आदमी ने तीनों लोक, मगर आदमी खुद से हारा है। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है। आजकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, हार्ट का
सर्जरी कर लेते हैं, घुटने की सर्जरी हो जाती है, शरीर की सर्जरी हो जाती है, कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक वो मौत पर विजय पर मौत पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। एक शायर ने कहा है कि आदमी ने वक्त को ललकारा है। पहले मौत होती थी, हज़ारों लोग मर जाते थे, चेचक से, टीबी से, कोई इलाज ही नहीं होता था, कुछ पता ही नहीं लगता था। एक बीमारी आई, महामारी आई, आज हर चीज़ का इलाज हो गया, टीबी का, कैंसर का, हार्ट का, घुटने का, सब इलाज हो गए हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। तो आदमी ने वक्त को ललकारा है, मौत को भी मारा है, जीते हैं आदमी ने तीनों लोग। मतलब आदमी समुद्र की गहराइयों तक चला गया, ऊपर आकाश को छू लिया, रॉकेट चंद्रमा तक आगे पहुंच गए, नीचे समुद्र की गहराइयों तक चला गया जहाँ समुद्र के नहीं पहुंच सकते थे। पर आदमी ने अपने भीतर नहीं जाना कि मेरे भीतर भी अनंत सुख भरा पड़ा है, मेरे भीतर भी अनंत शक्ति है, मैं भी उसको प्रकट कर सकता हूँ। आचार्य शंकर ने कहा कि ये शरीर जिसको आप और हम महत्व देते हैं, उसकी स्थिति क्या है? प्रतिपल प्रति क्षण बदलता है। क्षरति इति शरीरम, जो प्रतिपल प्रति क्षण बदल रहा है। ये पुद्गलों का पिंड कभी स्थायी नहीं रहता। बच्चे का जन्म होता है, गर्भ से बाहर आता है, कोमल सा बच्चा, थोड़ा बड़ा होता होता, युवा होता हुआ, प्रौढ़ होता हुआ, वृद्ध होता हुआ संसार से चला जाता है। और क्या स्थिति होती है? आचार्य शंकर ने कहा, अंगम गलितम पालितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पालितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, चला नहीं जाता, अंग गल जाते हैं, मुंह में लार आ जाती है, दांत निकल जाते हैं, लकड़ी पकड़ लेता है और सब कुछ जर्जरित हो जाता है। फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, नहीं चाहता कि मैं घर छोड़ दूं, नहीं चाहता कि मैं उसको और पकड़ना चाहता, और पकड़ना चाहता, और पकड़ना चाहता। ये स्थिति है शरीर की, ये स्थिति है संसार की। तो सब व्यक्ति जवान, प्रौढ़, बूढ़ा होता है, स्थिति हो जाती है। इसलिए इस देश के सार को ग्रहण करो। भगवान महावीर की वाणी कहती है, दे दुखम महाफलम। इसको समझो, कष्ट देना है सम्यक पूर्वक, विवेक पूर्वक, जानबूझकर कि मुझे बेला करना है, मैंने अपने कर्मों की नजरा करनी है, मुझे ठाई तप करना है। जो भाई बहन मास का मन कर सकते हैं। और भगवान महावीर के शासन में कितने साधु? 14,000। साधुयाँ कितनी? 36,000। श्रावक कितने? 1,59,000। और श्राविका कितने? 3 लाख की हो। तो हमेशा डबल का रेशो रहता ही है। तो विचार करना, संकल्प करना, और जैसे आप संकल्प कर लोगे कि मुझे इस चतुर्मास में मास का मन करना है, तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका बल बढ़ जाएगा। और कर लोगे। इंदौर में देखा जिसने एक उपवास किया, मास का मन कर लिया। शक्ति आत्मा में है, शक्ति भोजन में नहीं है, शक्ति भीतर, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य इस आत्मा में है। हमने कभी उस आत्म शक्ति को जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। हम समझते हैं हम दूध पिएंगे शक्ति हो जाएगी, विटामिन खाएंगे शक्ति हो जाएगी, इंजेक्शन लगाएंगे, वो ऊपर की शक्ति कुछ नहीं, भीतर की शक्ति। ये शरीर चला जाएगा, सबका चला जाएगा, मेरा भी जाएगा, आपका भी जाएगा, पर शरीर से जो सार ग्रहण कर लोगे, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समायिक के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा, योग के द्वारा, सेवा के द्वारा, दान के द्वारा, शील और तप भावना के द्वारा, तो ये शरीर मोक्ष तक साथ देता है। ये शरीर साधन है आत्मा से परमात्मा बनने का।
नहीं तो शरीर क्या है, शमशान की राख। कबीर एक बार शमशान में गए और किसी की लाश जल रही थी, तो कबीर ने देखा ये शरीर, हाड़ जले जो लाकड़ी, शमशान में शव को लगाया गया, लकड़ियों के ढेर पर रखा गया, आग लगा दी गई। लगाने के बाद ये हाड़ जो हड्डियाँ मजबूत थी, लकड़ी की बांधती, हाड़ जले जो लाकड़ी। और केश, जो कुंतल केश, जो प्यारे प्यारे केश जो आपने मक्खन मलाई दे करके पाला, केशों के लिए कितनी मेरी हल्दी, केश जले जो घास, जैसे घास जल रहा है ऐसे केश जल, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास कि ये शरीर। कभी शमशान में जाकर के देखो, जब किसी को वैराग्य नहीं होता था, जो संसार में गृद्ध होता था, तो कहते हैं भगवान बुद्ध उनको शमशान में ले जाकर के दिखाते, देखो ये लाश किसकी है, ये लाश उस सुंदरी की है जिसका नाम था, जिसका रोशन था, जिसके एक इशारे पर हजारों लाखों युवक देने को तैयार बैठ, जिसके इशारे पर नृत्य होता था और धन के अंबार लग जाते थे। आज उसकी लाश पड़ी है, कोई देखता तक नहीं। राजा महाराजा की खोपड़ी कि साधु की खोपड़ी सब समान हो गई है। तो वैराग्य आता है जब आपको लगे तो कहाँ जाना, किसी बड़े होटल में जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ उदयपुर में बड़े से अच्छे होटल बने हुए हैं, उदयपुर विलास जाओ या और जगह जाओ, कम से कम एक दिन का किराया कितना है, 1 लाख से 10 लाख तक का किराया है। और जिनके पास पैसा है वो ऐसा एक दिन के अंदर फूंक देते हैं। वही पैसा धर्म के लिए, संघ के लिए, सेवा के लिए, गरीबों के लिए दिया जाए तो कितना काम आ सकता है। तो उस समय कहाँ जाना, शमशान में जाके देखना, जब किसी की लाश जल रही हो तो मेरी लाश भी ऐसे ही जलेगी, मुझे ऐसे दफनाया जाएगा, मुझे भी लांबू लगा दिया जाएगा। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब तन चलता देख के भया कबीर उदास। आत्मज्ञानी थे कबीर। यही तो कहा जाता, साधो ये तन मिथ्या जानो, साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, सांचा ताही जानो। क्या कहा कबीर, साधो, हे साधु, ये सज्जन पुरुष हो, ये तन मिथ्या जानो, ये तन, ये तुम्हारा नाम, ये पद, ये लिंग, ये मिथ्या है, झूठ है, बहेगा, मिट्टी में बहेगा। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, राम आत्मा कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, रैबर कहो, वाहिगुरु कहो, परमात्मा कहो, या भीतर जो राम बसत है, सांचा ताही जानो। भीतर जो राम है, भीतर जो आत्मा है, वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। तो समझो धर्म का सार, धर्म की अनुभूति, धर्म की शुरुआत आपकी देह के भीतर से है, बाहर से नहीं। ये जो शरीर सुंदर लगता है, ये आकार है, आकार में निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। पर आत्मा में 8 गुण हैं, अष्ट संपदा है आत्मा में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य आत्मा में है। महावीर की 12.5 वर्ष की साधना, भगवान ऋषभदेव की 13 महीने तक भोजन नहीं लिया, भगवान महावीर को 6 महीने भोजन नहीं लिया। जब आप का मन आए मांस का मन करने का, तो क्या सोचना कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे शरीर में भी शक्ति है। शक्ति भीतर से आती है, शक्ति भोजन से नहीं आती, शक्ति भीतर से आती है। और अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। शरीर का वजन घटेगा पर आत्म शक्ति बढ़ेगी।
और अनंत कर्म निर्जित होंगे। और तप करना कैसे? तप अहंकार से, मिथ्या धारणा कि मैं तप कर रहा हूँ, मेरा नाम हो, मेरा जय जयकार लगे, मुझे ये नहीं। तप केवल अपने लिए, तप सा निर्जराचर्य, तप के लिए मेरी कर्म निर्जरा हो जाए। जन्मों जन्मों में मैंने जो कर्म बांधे हैं वो तप से, वो ध्यान से, वो महावीर के कवचक से, वो महावीर की आत्मदृष्टि से, बहुत से प्रयोग आपको इस चतुर्मास में होंगे। थोड़ा लेकर ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म तत्व को जानें और अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर के गुणधर्म अलग, आत्मा के गुणधर्म अलग। देह में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पर तुम उससे भिन्न हो। आत्मा निराकार है। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। आत्मा अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। देखिए श्वास आ रहा है, जा रहा है, अपनी गति से श्वास आ रहा है, जा रहा है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, केवल आते जाते विचार को जानें और देखें। कोई विचार अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। केवल जानो और देखो, अनुभव करो। देखने का मतलब अनुभव करो। तुम केवल केवल आत्मा हो। देह भिन्न, आत्मा भिन्न, विचार भिन्न, आत्मा भिन्न, मन भिन्न, बुद्धि भिन्न, आत्मा भिन्न। अलग अलग कर दो, भेद कर दो। भेद से अभेद और अभेद से भेद की साधना है ये। अपने भीतर के गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।